ये स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पॉइंट 360। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12.1 में जो फर्स्ट सम है हमारे पास में टू क्यूब्स, इच ऑफ द वॉल्यूम हमारे पास में गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन दो क्यूब को क्या किया गया, ज्वाइन किया गया एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब वॉइड। स्टूडेंट्स देखिए, जब टू क्यूब्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास में एक क्यूबॉइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? एक क्यूबॉइड। और जो ये क्यूबॉइड फॉर्म होया है उसका हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखते हैं। गिवन क्या है? इच का वॉल्यूम कितने हमारे पास में 64। तो हमने राइट किया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ इच क्यूब भी लिख सकते थे आप, वॉल्यूम ऑफ इच क्यूब। हाउ मच इज गिवन? 64 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स देखिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के चैप्टर में हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। जो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम होता है हमारे पास में साइड क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया या फिर इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं हम, वो होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। इसका क्यूबॉइड का जो हमारे पास में वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ इंटू में हाइट होता है। कर्व सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस में ब्रेथ इंटू में हाइट। और टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। एल लेंथ है, बी ब्रेथ है और एच क्या है? हाइट। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास में सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं आपको इस चैप्टर में याद होने चाहिए। तो हमारे पास में जो वॉल्यूम है क्यूब का वो होता है क्या हमारे पास में? साइड क्यूब। क्या होता है? साइड क्यूब। और देखिए 64 को क्या मैं 4 का क्यूब राइट कर सकता हूँ? 4 का क्यूब 64 होता है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आती है? साइड की वैल्यू आ गई क्या? साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको। जो ये 64 है इसके प्लेस पे 125 भी आ सकता है, 216, 343 भी आ सकता है। तो कैसे क्या होता है? देखिए, ये क्यूब नंबर है, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000, 11 क्यूब 130, 331 मतलब 1331, 12 क्यूब 1728। स्टूडेंट्स ये अप्रोक्सीमेट 12 तक जरूर याद करें आप। कैसे? जैसे ये 64 लिखा तो इसको 4 का क्यूब बोल देंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होता कि इच का वॉल्यूम 343 है तो हमारे पास में साइड कैसे पता चल जाएगी? 7 का क्यूब। तो काफी बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो है 1728 मतलब 1728, तो व्हाट विल बी द साइड? साइड विल बी 12। ऐसे डायरेक्टली आप आंसर दे पाओगे। तो इसका मतलब साइड क्या होगी हमारे पास में? 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, when two cubes को हम ज्वाइन करेंगे end to end then we get a cuboid। when two cubes are joined end to end we get a cuboid। अब स्टूडेंट्स जब ये क्यूबॉइड गेट हो गया हमारे पास में तो इस क्यूबॉइड का देखो क्या चेंज होता है। जब क्यूब थे, क्यूब में जब हमारे पास में सपोज के लिए एग्जांपल के लिए एक रूम है वो क्यूब के शेप में है और उसी के साइड में एक रूम और है, तो आप स्टूडेंट्स क्या देखते हो कि उसकी जो लेंथ है वो तो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। बट ब्रेथ और हाइट तो क्या रहेगी उसकी? इक्वल ही रहेगी। तो मतलब लेंथ पे चेंज होएगा। जो लेंथ है, लेंथ एल, लेंथ को एल लिखते हैं हम, ऑफ क्यूबॉइड, जो ये न्यू या फिर रिजल्टिंग क्यूबॉइड लिख सकते हो आप, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड या फिर रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? देखिए, अगर टू क्यूब्स को ज्वाइन किया है तो जो साइड थी ना क्यूब की तो वो 4 टाइम ऐड करेंगे आप लेंथ में, सॉरी 2 टाइम्स 4 प्लस में 4 कितना हो गया हमारे पास में? 8 सेंटीमीटर।
अगर क्या किया गया, 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया गया ना, तो आप जो साइड है उसको 3 बार ऐड कर लो या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वजह से होगा जो ब्रेथ है ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी क्या रहेगा, सेम, ऑफ क्यूबॉइड दैट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया है जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का क्या रहेगा, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड दैट विल बी इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्यूबॉइड का क्या होता है। सरफेस का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। तो ये फॉर्मूला राइट किया हमने, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हमारे पास में 8 है, ब्रेथ की वैल्यू 4 है और हाइट की वैल्यू कितनी है, 4। तो इस फॉर्मूले में पुट अप करके हमारा आंसर आएगा 2 ब्रैकेट एल की वैल्यू है 8, 8 को बी की वैल्यू है 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में क्या आ गया 32। बी एच, बी की वैल्यू 4 और एच की वैल्यू भी 4, 4 4 जा 16, और एच की वैल्यू 4, एल की वैल्यू कितने हमारे पास में 8, तो 4 8 जा 32। तो यहाँ से क्या आ गया 2 ब्रैकेट 32 प्लस 32 64 प्लस में 16 80। तो 80 इंटू में 2 कितना होता है 160, और ये सरफेस एरिया है तो हमारे पास में क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर राइट कर देते। Hence the surface area of resulting cuboid is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेसल है इज इन द फॉर्म, मतलब एक बर्तन है कोई भी हमारे पास में, किस वे से वो एक होलो हेमिस्फीयर, एक क्या है हेमिस्फीयर है, और माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, मतलब एक हेमिस्फीयर और एक क्या है हमारे पास में एक सिलेंडर है। तो इसका मतलब अगर हम इसका फिगर बनाएं तो क्या है, मतलब एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करें हम, और हेमिस्फीयर पे क्या फॉर्म करें, एक होलो सिलेंडर, मतलब हेमिस्फीयर पर क्या है एक सिलेंडर है। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, एक हेमिस्फीयर ड्रॉ किया, हेमिस्फीयर पे क्या कर दिया हमने, एक सिलेंडर ड्रॉ किया। अब क्या हुआ, द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 14, जो डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट में पॉइंट आया हमारे पास में वो राइट करेंगे हम, क्या आया है, डायमीटर किसका है हेमिस्फीयर का। तो सोल्यूशन में राइट करेंगे हम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, क्या है स्टूडेंट्स, हेमिस्फीयर का डायमीटर है हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। क्या स्टूडेंट्स जो डायमीटर है, डायमीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, यस, हाउ, रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। तो रेडियस है, रेडियस आर के द्वारा मेंशन कर रहे हो हेमिस्फीयर, क्या लिखेंगे हम, डायमीटर अपॉन में 2 मींस 14 बाय में 2 कितना आ गया स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। एक पॉइंट देखना, जो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट था ये नीचे वाला, इसका हमारे पास में डायमीटर कितना 14 और रेडियस कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास में 7। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर आई है हमारे पास में। अब देखिए जो सिलेंडर है वो भी तो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, इसका मतलब जो हेमिस्फीयर की रेडियस आएगी वो भी क्या आएगी, हेमिस्फीयर की रेडियस है जो किसकी इक्वल रहेगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ जो रेडियस है हेमिस्फीयर की, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इक्वल टू है रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ये राइट कर सकते हैं हम। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो ये रेडियस था, मतलब जो बेस है किसका, हेमिस्फीयर का, इस प्रकार से जो ऊपरी पार्ट है वो क्या है हमारे पास में सर्कुलर, और हेमिस्फीयर के ये बेस के इक्वल हो गया। ठीक है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर का बेस क्या है, इक्वल सर्कुलर है, और इसकी रेडियस क्या आ गई हमारे पास में 7। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, टोटल हाइट है वेसल की कितना है 13 सेंटीमीटर।
इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू टोटल कितना है 13 सेंटीमीटर। हाउ मच इज 13? तो हमने राइट किया टोटल हाइट ऑफ वेसल दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये जो भी पॉइंट है हम क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है वहां से कंप्लीट करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास में टोटल हाइट तो 13 है, जो हेमिस्फीयर की रेडियस कितना है 7। अब आपको ये पता है हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 7 ही सेंटीमीटर रहेगा। तो इसका मतलब अगर ये टोटल 13 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो क्या हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं? यस। कैसे? हाइट ऑफ सिलेंडर, अब अगर टोटल इस हाइट में से 13 में से हम ये 7 माइनस कर दें तो क्या हमारे पास में हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी? बिल्कुल। तो हमने क्या किया 13 माइनस में 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो क्या आएगा इनर सरफेस एरिया, एस से राइट कर रहा हूँ मैं शॉर्ट में, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या होएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल में, अब देखते हो एक तो जो हेमिस्फीयर है और एक के हमारे पास में सिलेंडर है। जब इसका इनर सरफेस की बात करेंगे हम, इसका मतलब हम एक तो इस पार्ट पे ऐसे मूवमेंट होएगा और एक ये वाले पोर्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या आया, एक तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और एक क्या होगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम क्या राइट करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में स्टूडेंट्स CSA ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम ओनली इनर पार्ट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इनर पार्ट में क्या यूज होगा हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है? अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 पाई आर स्क्वायर। और जो CSA ऑफ सिलेंडर है वो क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए मैंने यहाँ पर R है इक्वल राइट कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, इक्वल है। अगर हमारे पास में ये रेडियस डिफरेंस होती तो मैं एक तो R और एक कैपिटल R या फिर R1 और R2 का यूज करूंगा। क्लियर है? यहाँ पे जो हाइट है इसको हम h लेट कर रहे हैं सिलेंडर की। तो यहाँ से क्या हम इसको सोल्यूशन करने के लिए कॉमन निकाल सकते हैं 2 पाई और एक यहाँ से r। 2 पाई r कॉमन निकल गया, एक तो आ गया r और यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास में h। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स ये वैल्यू को पुटअप करेंगे। 2 पाई की वैल्यू 2 बाई में 7 इंटू में r की वैल्यू क्या है हमारे पास में 7 स्टूडेंट्स, ब्रैकेट r की वैल्यू 7 प्लस में h की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 6। ओके, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। क्या मैं 7 से 7 कैंसिल कर सकता हूँ? यस। 2 को हम मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 और ये हमारे पास में 7 प्लस में 3 मिलके क्या होएगा, सॉरी 7 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू है 13। मतलब 4 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और 5 57। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स 572 मेरे पास में क्या आ गया, इनर सरफेस एरिया आ गया इस वेसल। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में वो है ए टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5। मतलब टॉय है वो किसके फॉर्म में, एक तो कोन है उसमें रेडियस 3.5 का, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब जो कोन है उसकी रेडियस 3.5 है हमारे पास में और इसको माउंट किया गया किसके ऊपर, ऑन ए हेमिस्फीयर के ऊपर, और रेडियस क्या है इसकी हेमिस्फीयर की भी क्या है, इक्वल गिवन है।
पहले तो यहाँ तक से हम जो क्वेश्चन समझे है उसका हम डायग्राम को फिर बनाते हैं। तो मतलब जो कोन है वो कहाँ पे है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। तो इसका मतलब और इसकी रेडियस भी क्या दोनों की सेम बोला गया है। तो मैंने क्या किया, एक तो हेमिस्फीयर फॉर्म किया और हेमिस्फीयर पे क्या मेक करना है हमें, एक कोन जिन दोनों की रेडियस क्या है हमारे पास में, इन दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब हमने क्या राइट किया सॉल्यूशन में, जो रेडियस ऑफ कोन है, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि सेम रेडियस बोला गया, इक्वल टू क्या लिखा हमने, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां से कितनी वैल्यू है, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये राइट कर दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? नेक्स्ट में बोला गया टोटल हाइट ऑफ द टॉय दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। तो हमने राइट किया टोटल हाइट ऑफ द टॉय दैट इज गिवन इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये क्या है कि मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारे पास में टोटल जो हाइट है वो कितनी गिवन है, 15.5 सेंटीमीटर। हाउ मच इज गिवन, 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया था जो रेडियस है इसकी हेमिस्फीयर की, तो वो किसकी इक्वल होता है, हेमिस्फीयर की हाइट की इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम इस कोन की हाइट निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट में से ये 3.5 को माइनस करना पड़ेगा। तो 15.5 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स देखिए अभी तक हमारे पास में ये हाइट ऑफ कोन आया है और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। और देखिए यहाँ पे एक बार राइट कर रहा हूँ मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए क्या होएगा जब टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं हम, तो ये जो टॉय है स्टूडेंट्स, इस टॉय का हम एक तो आउटर पार्ट में यहाँ हेमिस्फीयर के आउटर पार्ट पे मूवमेंट कर सकते हैं और एक कोनिकल जो पार्ट है उसके आउटर पार्ट पे, क्योंकि टॉय है वो तो क्लोज है ना हमारे पास में, इसलिए। तो क्या होएगा, एक तो सी एस सी ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहेगा हमारे पास में, हेमिस्फीयर, सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस में क्या आएगा, सी एस सी ऑफ कोन का, प्लस में सी एस सी ऑफ कोन। मतलब एक तो सी एस सी हेमिस्फीयर का करें और उसमें ऐड क्या कर दे, सी एस सी ऑफ कोन। अब जो हेमिस्फीयर का सी एस सी होता है उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का सी एस सी का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर और कोन का सी एस सी क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर एल। तो देखिए दोनों में जो रेडियस की वैल्यू है वो इक्वल इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए मैंने रेडियस में कोई चेंजेस नहीं किया, आर ही राइट किया है। तो देखिए यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं पाई और आर। देखिए स्टूडेंट्स किसी को कॉमन लेना ना आए तो आप डायरेक्ट आर और एल और जो पाई की वैल्यू है पुट अप करके सोल्यूशन कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कॉमन निकाल के करें। ठीक है, अगर कॉमन निकालना आता है तो देखिए जरा इजी हो जाता है क्वेश्चन का सोल्यूशन करना। एक तो पाई कॉमन है और एक क्या है आर, तो इसलिए पाई और आर कॉमन निकाल के राइट किया हमने। यहाँ से देखो एक तो 2 बच जाते हैं और एक आर, इसलिए 2r लिखा मैंने, प्लस में एल। अब ये क्या है हमारे पास में एल, क्या स्टूडेंट्स एल की वैल्यू है हमारे पास में, नहीं है, ये तो एच है हाइट ऑफ कोन। अब एल निकालने के लिए हम क्या यूज करें, स्लैंट हाइट है जो कोन की, मतलब ये वाली लेंथ निकालने के लिए इसको हम एल बोलते हैं स्लैंट हाइट। एल को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिए एच की जो वैल्यू है कोण में, हाइट ऑफ कोण क्या है 12, एक तो मतलब हम राइट करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस में आर, वैल्यू ऑफ आर, आर मीन्स रेडियस क्या है इसमें
3.5 का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है 12 का स्क्वायर तो क्या होता है 144 प्लस में 3.5 का स्क्वायर। जब भी स्टूडेंट्स हमें जिसका यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास में 5 है उसका स्क्वायर करना है, तो कैसे राइट कर सकते हैं हम 5 का स्क्वायर तो स्टूडेंट्स 25, लास्ट के 2 डिजिट्स तो क्या रहेंगे हमारे पास में 25। और देखिए जो ये 5 को स्किप करके जो नंबर बचता है क्या बचा है 3। 3 में 1 ऐड करो, 3 में 1 ऐड किया तो कितना हुआ 4। अब 3 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12। इस वे से आ गई है 12.25। जब भी कोई यूनिट प्लेस 5 हो उसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, जो बच गया नंबर 5 को छोड़कर क्या बचा 3, तो 3 में 1 ऐड किया 4, 4 3 जा 12। एक मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ आपको, जैसे 45 का स्क्वायर करना है आपको, तो 5 का स्क्वायर तो 25, अब 5 को स्किप करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में 4, 4 में 1 ऐड किया 5, 5 4 जा कितना आ गया 20। जैसे 55 का करना है स्क्वायर तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 और 5 में 1 ऐड किया 6, 6 5 जा 30। इस वे से हम जिस भी नंबर का यूनिट प्लेस 5 है उसका स्क्वायर इजिली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास में क्या वैल्यू आई 144 प्लस में 12 दैट इज इक्वल टू 156.25। और देखिए लास्ट में 25 है तो इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट होएगा, स्क्वायर रूट का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके लास्ट डिजिट तो क्या रहेगा, मतलब यूनिट प्लेस तो रहेगा 5, ठीक है। और 156 है स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो कि 12 की जब मैं 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लेते हैं स्मॉल वैल्यू में, तो इसका मतलब जो 156.25 है इसका स्क्वायर रूट है हमारे पास में क्या आता है 12.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू ये आ चुकी है आपके पास में, तो अब इसको सोल्यूशन करेंगे हम। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, क्या हम इसको 3.5 और ये 2 इंटू में आर की वैल्यू 3.5 प्लस में एल, एल की वैल्यू क्या है 12.5। स्टूडेंट्स अब इसको हमने सोल्यूशन करना है, क्या हम पॉइंट रिमूव कर सकते हैं 22/7, हम इसको ऐड कर रहे हैं 35/10। स्टूडेंट्स देखिए 3.5 को जब 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या गेट होएगा 3.5 इंटू में 2 7, तो यहाँ से हमारे पास में 7 और प्लस में ये 12.5, तो यहाँ से क्या हुआ ये 7 5 जा 5 पे कैंसिल, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा 11 पे। तो इसका मतलब 11 ब्रैकेट 12 और 7 19, 19.5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होएगा हमारे पास में मल्टीप्लाई करने पर 5 9 और 4 2। देखिए स्टूडेंट्स क्या है 11 5 जा 55, 5 11 9 जा 99 और 5 कितना आएगा हमारे पास में 104, और यहाँ पे ये सॉरी 11 1 जा 11 और 10 1 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट सम है हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे पास में गिवन है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड क्या है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब के शेप में क्या है ब्लॉक। सपोज के लिए एग्जांपल के लिए मैं एक क्यूबिकल शेप ब्लॉक बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसकी साइड कितनी गिवन है स्टूडेंट्स 7, क्या है 7 साइड है, ये रफली समझने के लिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम। तो इसमें जो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, मतलब जो साइड की लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी हमारे पास में इक्वल, क्योंकि ये क्यूबिकल है। तो इसका मतलब ये और ये साइड, ठीक है, कितने की ये 7 सेंटीमीटर की। सर माउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, और इस पे क्या माउंट किया गया एक हेमिस्फीयर को। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेरिकल
हेमिस्फीयर कैन हैव। स्टूडेंट्स देखिए क्या क्वेश्चन है, जो हमारे पास में साइड है क्यूबिकल ब्लॉक की क्या है 7, तो हमने राइट किया साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या है, मतलब ये जो यहां से यहां तक है टोटल कितना है 7 सेंटीमीटर। इस पे क्या किया गया है, एक हेमिस्फीयर रखा गया है और क्वेश्चन में ये पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। तो इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स किस वे से ये हेमिस्फीयर रखा गया है, मतलब क्या हुआ यहां से लेके और इस वे से इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का जो बेस पार्ट होता है वो क्या होता है, एक सर्कुलर होता है। ये हेमिस्फीयर इस वे से है, तो इस हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है मैक्सिमम डायमीटर, जो ये कौन क्यूबिकल ब्लॉक था इसकी साइड इक्वली तो रह सकते हैं। तो इसका मतलब द ग्रेटेस्ट डायमीटर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास में 7 सेंटीमीटर की। क्यों, क्योंकि ये साइड के इक्वल है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या रहेगा हमारे पास में। स्टूडेंट्स देखिए जरा सा, जो ये क्यूबिकल ब्लॉक था उसमें जो सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है इसका कंप्लीट 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्या हुआ 6 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब टोटल का 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है इसका क्यूब का। अब आपके माइंड में ये है सर ऊपर के फेस पे तो क्या रखा गया, एक हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर के बेस में क्या होता है, एक सिलेंडर, वो सर्कुलर पार्ट होता है। इसका मतलब उसने जो हेमिस्फीयर है इससे अपने बेस एरिया के इक्वल जो क्यूबिकल पार्ट था उसका एरिया कम किया है, ठीक है। और एक हम ये हेमिस्फीयर के सीएसए पार्ट मतलब कर्ड पार्ट पे मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बेस में तो इसके सिलेंडर जो कोनिक ये क्यूबिकल पार्ट के ऊपर आ गया ना, तो इसका मतलब वहां पे हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रहेगा वो क्या रहेगा, टी एस ए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, मतलब क्यूबिकल पार्ट हो गया जिसको मैं टी एस ऑफ क्यूब बोल रहा हूँ, और प्लस में क्या करें सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस में सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या हुआ, एक तो कंप्लीट का टीएससी आ गया, हेमिस्फीयर का सीएससी आ गया। इस हेमिस्फीयर के बेस में जो सर्कुलर पार्ट था उसने क्या किया, जो क्यूब का एरिया है वो कम किया, किसके इक्वल कम किया है, जो हेमिस्फीयर का बेस था, और बेस में क्या एक सर्कल है। तो माइनस में क्या ऐड करेंगे हम, बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब जो हेमिस्फीयर है ना इसके बेस में एक सर्कुलर पार्ट है, इतना एरिया वो कम कर रहा है। तो टी एस से क्यूब का है 6 इंटू साइड स्क्वायर, प्लस में सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस में बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर वी गेट 6, वैल्यू ऑफ साइड इज 7 इंटू 7 स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आ गया पाई आर स्क्वायर। 6 7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49 प्लस पाई की वैल्यू 2/7, और रेडियस की वैल्यू क्या है, देखिए ये डायमीटर है हमारे पास में 7। क्या यहाँ से रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी हमें, और हम फाइंड आउट कर सकते हैं यस। जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या आएगा हमारे पास में डायमीटर अपॉन में 2, इसका मतलब क्या आ गया 7 अपॉन में 2। तो रेडियस का स्क्वायर करना है मतलब 7/2 को 2 टाइम्स लिख के हम 7 से 7 कैंसिल, इसको मैं 11 पे कैंसिल कर सकता हूँ। तो जब ये 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट
294, 9 6 जा 54, 5 और 9 6 जा 54, 5 और ये कितना है हमारे पास में 6 4 जा 24 और 5 29 और यहाँ से क्या आया 11 7 जा 77 अपॉन में 2 तो ये 294 प्लस में इस 77 को 2 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा 3 2 जा 6 1 7.5 मतलब जब 7/2 करेंगे हम तो यहाँ से हमारे पास में क्या आता है 7/2 इक्वल टू 38.5। अब इन दोनों को हम ऐड करके राइट कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में आंसर 300 ये 0.5 तो 0.5 लगा देंगे लास्ट में 8 और 4 12 9 और 3 12 और 1 30 और ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स।